तो हमारे आप ये देखिए कि जो जो हमारे मौजूदा जर्नलिस्ट हैं उनसे एक ख़ौफ है। मेरा एक सवाल है जो हमेशा मैं चाहता था आपसे करूँगा कि जो फ़ियर ऑफ मेजर गौरव आर्या इन पाकिस्तानी डायस्पोरा में है, जो पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं, फवाद चौधरी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और दीगर लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, बार बार आपके नाम का जिक्र आता है, इवन ये कि ISPR बाकायदा आप पे नज़र रखता है। और ये जो खौफ मेजर गौरव आर्या ने अपने अल्फाज से, शब्दों से पैदा किया है, ये क्या चीज़ है सर? अनीस साहब, ये खौफ अल्टरली ये खौफ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। जो मेरे वीडियोज हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च करके बोलूँ। जैसे इन्होंने बोला था कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से काफी मुझे पाकिस्तान से कॉल्स आए, थ्रेड्स भी आए। जैसे इन्होंने और बोला आप था कि डरे नहीं? फिलिस्तीनियों के लिए हम। सर मैं यूपी में रहता हूँ सर। मैं तो आई लिव इन यूपी सर। हम वैसे ही बचपन से इतना देख लिया कि अब डर वर नहीं लगता सर। तो क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत सिवियर कंडीशन से गुजर रहा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी, तो और कुछ नहीं लगा तो आपने सोचा कि चलो चाइना पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चाइना ने हम पे जो है ना हमला कर दिया है, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं ये तो नहीं है, इसके पीछे पर्दापोशी तो नहीं की जा रही? ये अनीस साहब अच्छा सवाल है, और ये हो भी सकता है कि भारत अपनी नाकामी कर रहा है। लेकिन इस ग्रुप में फिर कई सारे मुल्क हैं। इसमें अमेरिका भी अपनी नाकामी छुपा रहा है सर, ब्राजील भी छुपा रहा है, जर्मनी भी छुपा रहा है, इटली भी छुपा रहा है। करीब 20-25 मुल्क हैं जो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। अगर हम नाअहल हैं तो हमारे साथ फिर पूरी फौज खड़ी है नाअहलों की। तो अगर हम ये कहना चाहें कि सभी ऐसा कर रहे हैं, और ये आवाजें सर अमेरिका से आ रही हैं, अभी ये आवाजें जर्मनी से आ रही हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने, नो लेस अ पर्सन देन द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील हैज गिवन अ स्टेटमेंट सेइंग दैट दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेशन की मांग बढ़ रही है क्योंकि ये कह रहे हो कैसे गया अचानक, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये बात है इसकी। तो उसकी वजह ये थी, मेरा सवाल करने का वजह थी कि चाइना की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है, उसकी मसनूआत की, उसकी प्रोडक्ट्स की, तो वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करके तो नहीं जाएगा कि वो अपनी ही इकॉनमी को ख़राब कर ले। हिंदुस्तान के साथ तो उसकी एक रिवायती ट्रेडिशनल एक वॉर है, एक आपस की एक जंग है। तो ये इस तरह दुनिया के यूरोप के ममालिक के साथ टसल लेना चाइना को अफोर्ड कर सकता था। पाकिस्तान में भी आप कह रहे हैं कि इतना नहीं है उसकी, और ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान इतना मुतासिर नहीं है, नेबरिंग कंट्री आपके। तो दैट लॉजिक कहीं पे उसमें समझ में आ रही है आपके कि ये अमेरिका से क्यों टसल ली है, यूरोपियन यूनियन से क्यों ली चाइना ने, अगर उसको ऐसे ही करना था? सर हमारे साथ भी तकरीबन 100 बिलियन का ट्रेड है एक साल में। ठीक है। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना सीपैक, तो जितना जितना सीपैक 15 साल में इन्वेस्टमेंट होना था सर, उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हर साल हमारा चाइना के साथ धंधा है, हर साल का। ठीक है लेकिन फिर भी हमारे साथ हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक भी इंसान का कत्ल होता है, उसकी मौत होती है, जी, तो एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर, होना है ना। चाहिए। यहाँ पे सर 35 लाख लोग मर गए, 35 लाख। 3.5 मिलियन। और जो अब वही, हाँ, 3.5 मिलियन पीपल हैव डाइड। मेरा ये कहना है सिर्फ ये कि भारत में जो पिछले 30 दिन में लोग मरे हैं ना, सिर्फ 30 दिन में भारत में, उतनी भारत ने सारी जो जंगें लड़ी उसमें नहीं मरे, उतने शहीद नहीं हुए हमारे जितने 30 दिन में भारत में चले गए लोग। जी, तो डेफिनेटली देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन। देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन। और आप ये कह रहे हैं कि दबी दबी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और एक दिन आएगा कि ये एविडेंस के साथ इसको प्रूव किया जाएगा कि ये मैन मेड एक बायोलॉजिकल वेपन था। जी, क्योंकि सर इट इज, जो आप जैसे सुनामी आती है सर, या कोई भी अर्थक्वेक आती है, अब अर्थक्वेक को ये तो नहीं बोलते कि ये जो बगल में 4 घर हैं बस इसको डैमेज करना और बाकी किसी को डैमेज करना। वो तो फोर्स ऑफ नेचर है सर, जो जाएगा पूरे शहर को ले जाएगा अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनामी है, पूरे गांव के गांव कोस्टल सिटी साफ कर देती है सुनामी। तो ये कैसा है कि जो इतना कंट्रोल्ड है कि इतना जाना फिर यहां से यहां मत जाना, यहां जाना फिर यहां मत जाना, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट बीट्स मी। ठीक, मेरे साहब ये जो चाइना की बात हो रही है, चाइना तो मेरे ख्याल में किसी का भी दोस्त नहीं है, इंक्लूडिंग जिसे हम समझते हैं कि हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी जो दोस्ती है पाकिस्तान की, वो तो उनका भी नहीं है, वो ईरान का भी नहीं है, वो किसी अफ्रीका के मुल्क का भी नहीं है जहाँ जहाँ उसने सूद हैवी इंटरेस्ट पे लोन दिए हुए हैं। वो तो उसका अपना एक मकसद है, वो उस मकसद पे चल रहा है। और शायद ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती होगी, लेकिन दुनिया को तो मालूम है। अब ईरान के साथ जो उनका एक रोमांस बढ़ रहा है, आप वो भी देखिए कि वो कहाँ जा रहा है। उससे आप हिंदुस्तान भी उससे मुंसलिक है ईरान के साथ, और पाकिस्तान भी मुंसलिक है और अटैच्ड है हम लोग। सो अब हाउ डू यू सी कि ये चाइना का जो मैनेस है और सीपैक जो है, ये जो लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है कि तकदीर बदल देगा कौम की, आप समझते हैं ऐसी बात है? अनीसा, पहले तो मैं बात करूं आपके जो चाइना का जो एटीट्यूड है ना, चाइना अपने आप को कहता है द मिडिल किंगडम, एंड शायद कोई भी कौम इतनी रेसिस्ट नहीं है। हम लोग व्हाइट पीपल को कहते हैं रेसिस्ट, व्हाइट लोग तो कुछ भी नहीं है सब। जितने चाइनीज सबको इंफीरियर समझते हैं, दे थिंक दैट दे आर द मोस्ट सुपीरियर रेस इन द वर्ल्ड।
दे आर द मोस्ट सुपीरियर सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, द बेस्ट सिविलाइजेशन, ये चाइनीज के दिमाग में है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आप ईरान के अंदर जो उन्होंने बोला कि 400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, वो तो सीधी सीधी बात है कि क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ होनी थी वो ट्रंप ने कोलैप्स करवा दी। अब ये दोबारा इसको रिसेलेक्ट करने की जो बाइडेन कोशिश कर रहे हैं, जेसीपीओए। अब इशू ये है कि उन्होंने बोला 400 बिलियन हम लगाएंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप हमें तेल बेच देंगे, चाइना को तेल की जरूरत है। तो बेसिकली ये इट्स मोर लाइक अ ट्रेड ऑफ, कहीं कहीं पैसे भी देंगे, ऐसी बात नहीं कि डॉलर नहीं देंगे, डॉलर भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसमें से 80-90% यही है कि आप हमें एवज तेल दे दीजिए, हम आपके यहाँ वो कर देंगे। अब इसमें जॉब्स तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में उन्होंने करा था तो कौन आए थे वहां पे? चीनी लेबर आया था ना काम करने के लिए, चीनी कंपनी आई है, 99% प्रॉफिट तो चाइना वापस जाता है, पाकिस्तान में कोई 1-8%। और जहां तक आप ये कहते हैं पाकिस्तान की बात की, यू नो हायर देन हिमालयाज एंड डीपर देन ये सब, और ये सीपैक वीपैक का देखिए, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि सीपैक बंद हो गया है। क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तानियों से पूछता हूं तो मेरे एक सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते, और मैं बार बार एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, मैं पूछ रहा हूं क्यों? चाइना क्यों आपका दोस्त होगा? आप चाइना को क्या दे सकते हैं? आप कहते हैं कि तुर्की हमारा दोस्त है, मैं फिर पूछता हूं पाकिस्तानियों से क्यों? आप क्या दे रहे हो तुर्की को यार? क्योंकि दोस्ती तो मफाद पे होती है सर, दोस्ती तो सेल्फ इंटरेस्ट पे होती है, राइट? आज की तारीख में अगर अमेरिका दोस्त है, अमेरिका इसलिए दोस्त नहीं क्योंकि हमारी शक्ल अच्छी है या हमारा किरदार अच्छा है या जो भी अच्छा है, वो होगा भी, ऐसी बात नहीं है, पर वो इसलिए अच्छा नहीं है कि हमारा कुछ, हम उनसे हथियार खरीदते हैं, उनकी सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इट्स म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तानी, मेरी बड़ी शिकायत रहती है मेरे पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूं, कि भाई आप हर समय ये सोचिए कि अगर कोई आपसे दोस्ती कर रहा है, क्यों कर रहा है? चीन कर रहा है आपसे, आप चीन को क्या दे रहे हैं? आपके पास है क्या जो आप चीन को दे रहे हैं? बिल्कुल कि साहब हमारे पास ये है, और सिर्फ राहदारी, जिसको पता नहीं वहां पे पाकिस्तान में वर्ड चलता है कि नहीं, बट हिंदुस्तान में बोलते हैं चुंगी नाका, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, जैसे चुंगी नाका, तो टोल इट इज टोल सर, टोल। सो इट हैज बिकम अ चुंगी नाका स्टेट, कि आप बस हमसे राहदारी लीजिए। अभी तक मैंने कोई सीपैक का डॉक्यूमेंट नहीं देखा सर, ना किसी पाकिस्तानी ने देखा, वो सब छुपा के रखा है। किस रेट पे, इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है ये किसी को नहीं बताया, कब आपको वापस करना है ये नहीं बताया, कितना लोन ले लिया, किन शर्तों पे लिया है ये नहीं बताया, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है किस प्रोजेक्ट की आपने ये नहीं बताया। ऊपर से आपने F9 का जो पार्क है इस्लामाबाद में, साथ में आपके 3-4 दीगर एयरपोर्ट, आपने सबका सब गिरवी रख दिया। तो ठीक है, आपको खुशी है उससे, आप खुशी सर, JF-17 भी तो मिल रहा है ना, आप ये भी तो देखें ना, हमें JF-17 मिल रहे हैं। इंडिया को तो डरना चाहिए कि हमारे पास अब JF-17 आ गए हैं, बल्कि अब हम लोगों को